हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। हमने पिछली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर ली थी और अब हम बढ़ते हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज 8.3 की तरफ। 8.3 आने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको एक क्लियर करना चाहूँगा कुछ चीज़ें। हमें सबसे पहले यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज़ समझनी होंगी एंड वो 3 आइडेंटिटीज़ कौन-सी है तो वो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। पहली है sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल्स टू 1। दूसरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा और तीसरी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। पूरी एक्सरसाइज में हमें ये 3 आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होने वाली है। तो बिना किसी देरी के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन फटाफट बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पे ये कहा जाए है कि एक्सप्लेन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a, sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। मतलब हमें sin को cot के बराबर बताना है, हमें sec को cot के बराबर बताना है, हमें tan को cot के बराबर बताना है। मतलब ये हमें इन सब के cot के इक्वल करना है। कौन कौन सी चीज़ें? sin, sec और tan। तो ठीक है, हम सबसे पहले साइन से शुरुआत करते हैं। एक काम करते हैं, मैं यहाँ रफ में लिख देता हूँ वो 3 आइडेंटिटीज। ठीक है, मैंने यहाँ साइड में लिख दिए तो अपन फिर यहीं से देखते जाएंगे। हम एक बात गौर करें, हमें यहाँ साइन को कॉट में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यहाँ पे हम साइन को क्या देख सकते हैं, यहाँ हमें कॉट दिख रहा है ना। ये थर्ड आइडेंटिटी में हमको कॉट दिख रहा है और यहाँ ये बराबर है कॉसेक के। तो क्या कॉसेक को मैं साइन कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ अपॉन करके। तो मैं यहाँ थर्ड आइडेंटिटी लगा लेता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पे हमें एंगल ए बोला गया है ना, तो हम यहाँ थीटा ना लेके हम यहाँ पे क्या लेंगे, एंगल ए ले लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ एंगल ए ले लेते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, मुझे यहाँ क्लियर है कि यहाँ 1 प्लस कॉट तो हमारा सेम एज इट इज चल रहा है। यहाँ में हम कॉसेक को क्या कर दे, साइन कर देते हैं। तो कॉसेक को हम कैसे करेंगे, तो साइन का उल्टा हो जाएगा, है ना, अपॉन में आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सेम ओके, यहाँ पे कॉट है और यहाँ पे साइन है ना। हमें इसको इक्वल करना है साइन को कॉट के। ठीक है, तो हम एक काम यहाँ ये करते हैं, मैं साइन को ऊपर ले लेता हूँ, है ना। और अगर मैं राइट हैंड साइड में इसको न्यूमरेटर में ले रहा हूँ तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चले आएगा। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, ये कहाँ चले गया, ऊपर न्यूमरेटर में, है ना। अच्छा, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हटेगा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लग जाएगा, रूट, है ना। तो मैं इसको ऐसे अंडर रूट में लिख दूँ, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन ए, है ना। ये हो सकता है। तो यहाँ पे अपना आंसर आ गया। यहाँ पे एक चीज और अपन ये कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 का रूट तो 1 हो जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, तो यहाँ पे अपन इसको, यहाँ पे 1 का रूट 1 हो जाएगा तो 1 को ऐसे ही लिख दो। नीचे डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इसका रूट कुछ नहीं होता है, तो इसको अपन अंडर रूट में डाल के लिख दो इस तरह से, इज इक्वल्स टू साइन। तो बस यहाँ हमारा साइन वाला कंप्लीट। हमको क्वेश्चन में ये कहा गया था कि साइन को हमें कॉट के बराबर बताना है, तो हमने यहाँ पे साइन को कॉट के बराबर बता दिया। अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमें पूछा है सेक का, तो अपन सेक में आते हैं। चलिए, सेक में यहाँ अपन बात गौर करें, फिर से अपन सेकंड आइडेंटिटी में आए। तो हमें सेक को किसके बराबर बताना है, हमें सेक कॉट के बराबर बताना है। तो यहाँ मैं सेकंड आइडेंटिटी में देख रहा हूँ कि यहाँ मुझे सेक देखने मिल रहा है और सेक हमारा यहाँ पे 10 के बराबर है, 1 प्लस 10 के बराबर कहा गया है। तो 10 को मैं कॉट कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। 10 का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट तो होता है ना। तो मैं यहाँ सेकंड आइडेंटिटी लगाऊंगा। तो हमें पूरी एक्सरसाइज इन 3 आइडेंटिटीज को ध्यान में रख के करनी है। तो सेकंड आइडेंटिटी क्या है हमारी, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, है ना। यहाँ पे वही क्वेश्चन में यही बोला गया है कि हमें सेक को कॉट के बराबर करना है। तो फिर से वही सेम चीज, 1 को वैसे लिखेंगे, प्लस को वैसे लिखेंगे, 10 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट। तो इसको 10 को लिख दिया 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। अब ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे कुछ मतलब 1, तो एलसीएम निकाल लें। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉट
स्क्वायर ए है ना, इसका इसमें इंटू हो जाएगा कॉट में 1 का, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, कॉट स्क्वायर में 1 का इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। फिर सेम वही चीज, यहाँ से सेक के पास से स्क्वायर हटेगा क्योंकि हमें सिर्फ सेक चाहिए, सेक के साथ स्क्वायर नहीं चाहिए है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ये क्या हो गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। नीचे हम एक बात गौर करें तो हमें यहाँ पे नीचे क्या बोला गया है, डिनोमिनेटर में कॉट स्क्वायर ए, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो स्क्वायर कहाँ बचेगा, सिर्फ ऊपर वाले न्यूमरेटर के पास बचेगा, है ना। तो अपन ने यहाँ लिख दिया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट। अगर हम यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो भी हमारा आंसर सही है, और अगर अपन स्क्वायर से लिख देंगे तो भी सही है, दोनों चीजें सही है। तो सेक भी हो गया, ठीक है। ओके, तो अब लास्ट हमारे पास बचा है 10। 10 के लिए बहुत इजी है, हमें यहीं पे देख के मिल रहा है कि हमें तीनों आइडेंटिटी की 10 की जरूरत ही नहीं है। अगर हम 10 को कॉट के बराबर कहना है तो हम ऐसे ही कह सकते हैं। हमें पता है कि 10 को अगर हम लिख दें इस तरह से, 10a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए, तो बस ये तो हो गया ना इक्वल। 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, 10 के दो फॉर्मूले होते हैं, 1 अपॉन कॉट और साइन अपॉन कॉस, तो हमने यहाँ पे 1 अपॉन कॉट वाला लगा दिया। तो इस तरह से अपना फर्स्ट वाला आंसर कंप्लीट। नाउ यहाँ पे आप अगर सेकंड क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, मतलब थीटा की जगह एंगल ए है, और इन सभी को, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करी गई है, मतलब कि सबसे पहले साइन है ना, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, है ना, इसके बाद में कोसेक हो गया, सेक को हम लेंगे नहीं क्योंकि हमें सेक के बराबर करना है, तो सेक को तो नहीं लेंगे, और बचा क्या, कॉट। तो इन सभी को हमें क्या करना है, सेक के बराबर करना है, ठीक है। तो हम साइन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। हमें अपना फर्स्ट फॉर्मूला याद है ना, हमें अपना फर्स्ट फॉर्मूला याद है कि फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा सेक, सॉरी, साइन स्क्वायर ए, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है ए लेना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यही होता है ना। क्या मैं यहाँ पे कॉस को 1 के पास ट्रांसपोज कर दूं और कॉस को फिर चेंज कर दूं सेक में, है ना, यही तो करना है हमें, फिर साइन हमारा इसके बराबर हो जाएगा। हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि कोशिश ये करनी है कि जो जो पूछा गया है, जिसके बराबर है या जिसके इक्वल हमको करना है, वो उसका उल्टा क्या होता है या उससे रिलेशन किसका है, तो वो निकालो और फिर उन तीनों आइडेंटिटीज में से किसी एक को पुट करो, ठीक है। तो हमें पता है कि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, है ना। पिछले क्वेश्चन में कॉट का पूछा गया था, तो कॉट के साथ हमारा क्या था, टेन था, है ना। फिर आइडेंटिटी में क्या बात करें तो कॉट के साथ क्या था, कॉसेक था। तो इस तरह से हमें रिलेशन बनाना है, ठीक है। चलिए, तो कॉस को मैं यहाँ ट्रांसपोज कर दूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो हम साइन को हमें क्या करना है, सेक के बराबर, तो मैं साइन को वैसे ही लिख दूं फिर, इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अब ये कॉस है तो कॉस को क्या बोल सकता हूँ, 1 अपॉन सेक, है ना, कह सकता हूँ मैं 1 अपॉन सेक। चलिए फिर से लिखा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, अब यहाँ एलसीएम आ जाएगा, फिर से वही है ना, तो एलसीएम आ गया, सेक स्क्वायर ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। नाउ अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा साइन के पास से, और यहाँ क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे साइन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, फिर से वही कंडीशन आ गई, नीचे यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो हमारे पास रूट कहाँ बचेगा, सिर्फ न्यूमरेटर में बचेगा, तो हम न्यूमरेटर में बस लगाएंगे इस रूट, और नीचे हमारा सिर्फ सेक बचेगा। तो क्वेश्चन में यही बोला गया था कि साइन को किसके बराबर इक्वल करना है, सेक के, तो हमने साइन को सेक के इक्वल कर दिया। ये जो प्लस माइनस आते हैं 1 में, इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारे चल जाएंगे, लेकिन हाँ
जिस दोनों चीज़ की बात करी गई, जिन रेशियोज़ की बात करी गई, उन रेशियोज़ के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे हमें साइन और सेक के बारे में बोला गया है, तो हम वही दोनों होंगे लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड में। उसके अलावा कोई भी रेशियो नहीं होगा, ठीक है। अब अपन साइन हमारा कंप्लीट, अब अपन आते हैं कॉस की तरफ, है ना। कॉस के लिए बहुत ईजी है, फॉर कॉस, है ना। कॉस का तो उल्टा ही होता है अपना। क्या होता है कॉस का उल्टा? सेक होता है। तो अपन ने लिख दिया कॉस इज इक्वल्स टू 1/sec ए, जैसे अपन ने 10 में करा था, 10 इज इक्वल्स टू 1/cot, वैसे ही कॉस का हो गया, कॉस इज इक्वल्स टू 1/sec। तो कॉस भी कंप्लीट। अब अपन आते हैं कॉस के बाद 10। 10 में अपन एक बात गौर करें तो फॉर्मूला था हमारे पास आइडेंटिटीज में। आइडेंटिटीज आप लिख लेना कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो सेकंड आइडेंटिटी में फॉर्मूला था 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए लेंगे, इक्वेशन में बोला गया है, इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, है ना। ये फॉर्मूला था हमारे पास, आइडेंटिटी थी सेकंड वाली। तो हमें 10 चाहिए है, 10 को हमें सेक के बराबर करना है, तो मैं 1 को कहाँ भेज दूँ इधर, तो मैं भेजता हूँ 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए -1, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट, है ना। तो 10 ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो 10 भी कंप्लीट हमारा, हमारा कॉस हो गया, हमारा 10 हो गया, है ना। अब अपन आते हैं किसकी तरफ, हम आते हैं कॉसेक की तरफ। तो कॉसेक के लिए अपन एक बात गौर करें, हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी में ध्यान देते हैं अपन। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ साइन को हम किस में कन्वर्ट कर दे, कॉस में, कॉसेक में सॉरी, है ना। और कॉस को किस में कन्वर्ट कर दे, सेक में। तो कॉस को मैं इधर भेज देता हूँ 1 के पास, है ना। तो ऐसे पर लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। साइन का उल्टा कर देते हैं, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक इज इक्वल्स टू 1 माइनस, और कॉस का उल्टा क्या कर देते हैं, सेक, है ना। चलो अब एक काम ये करते हैं अपन, तो पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 1/cos वैसे ही लिखें, यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि हमारा साइन में भी स्क्वायर लग रहा था। तो एलसीएम निकाल लेते हैं इनका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन, है ना। अब एक बात गौर करते हैं, कॉसेक हमारा यहाँ पे नीचे है तो इसको ऊपर लेना पड़ेगा। तो अगर कॉसेक को मैं न्यूमरेटर में कर रहा हूँ तो जो राइट हैंड साइड वाला ये पार्ट है ये भी न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर है हमारा ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और सेक स्क्वायर माइनस है हमारा नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट। और फिर ऑब्वियसली ऊपर हमारा स्क्वायर है, सेक स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होके हमारा सिर्फ डिनोमिनेटर में रूट बचेगा, है ना। तो इस तरह से हमारा कोसेक का भी आंसर कंप्लीट। ये हमारा आंसर इसका भी कंप्लीट, है ना, कोसेक का। अब अपन आते हैं कोसेक के बाद कॉट में लास्ट। कॉट के लिए अगर अपन ध्यान दें तो सेकेंड आइडेंटिटी थी हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, है ना। तो मुझे यहाँ पे 10 की जगह मैं क्या कॉट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो उसके लिए पहले 1 को ट्रांसपोज कर देते हैं। तो मैं लिखता हूँ 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए -1। तो 10 को मैं क्या कर दूँ, 1/cot, और यहाँ मैं इसको एज इट इज उतार लेता हूँ। अब मुझे कॉट चाहिए है तो मैं कॉट को ऊपर भेज दूँ। अब यहाँ अगर मैंने कॉट को ऊपर किया तो ये जो न्यूमरेटर में है ये क्या हो जाएंगे, डोमिनेटर में आ जाएंगे, और न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा हमारे पास,
1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर है तो अगेन यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट। तो कॉट ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ 1 का तो रूट होता है 1, तो अपन एक काम करते हैं, ऊपर से रूट क्या कर दिया अलग, क्योंकि 1 का रूट तो 1 होता है, और नीचे रूट हमारा एज इट इज लग जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। हमने यहाँ पे साइन का भी आंसर निकाला, हमने यहाँ कॉस का निकाल लिया, टेन का निकाल लिया, ओके, कॉसेक भी हो गया है, और सेक तो हमें ऑलरेडी बोला गया था सेक के इक्वल करना है, तो सेक को हम नहीं निकालेंगे, और बचा कॉट, तो कॉट का हमने ये निकाल लिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे एक बात गौर करें, हमें बोला गया चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर आंसर, है ना। मैं यहाँ ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर आपको निकाल के दूंगा, ऑप्शन आप अपनी बुक से देख लेना, है ना। यहाँ लिखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। यहाँ पे बुक में शायद बी दिया है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, लेकिन ए होगा, है ना। चलिए, तो मैं इसको एक बार ऐसे उतार लेता हूँ, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक बात गौर करें, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, तो क्या 9 कॉमन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो 9 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, है ना। अच्छा, अपन ने अपनी आइडेंटिटी थी सेकंड वाली, जिसमें अपन को ये दिया था 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। तो अगर मैं 10 को यहाँ पे ट्रांसपोज कर दूँ माइनस में, तो ये इज 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है, ये भी हो सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं अपन। तो सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, यहाँ मैंने बता दिया रीजन। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 9, और इसकी जगह पूरे की जगह लिख दूँ 1, और 9 और 1 का इंटू हो रहा है, तो 9 1 से 9, तो अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, जहाँ पे हमको ये पूछा गया है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इन द ब्रैकेट, एंड फिर अगेन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा इन द ब्रैकेट, है ना, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जब हमारे पास देखने को मिले, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि हम क्या करेंगे, कोशिश ये करें कि इनका जो डिनोमिनेटर है और इनका जो डिनोमिनेटर है सेक का, ये इक्वल हो, है ना, ये कैसा हो, इक्वल हो। तो क्या मैं 1 प्लस ऐसे लिख दूँ, इसके बाद 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को मैं 1 साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, है ना, साइन थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, ये मैं लिख सकता हूँ। प्लस इसी प्रकार सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस, है ना। तो डिनोमिनेटर यहाँ इक्वल हो गए। इसी तरह से यहाँ से देखो 1 प्लस कॉट, इनके भी कोशिश करो कि डिनोमिनेटर कैसे हो, इक्वल हो। तो यहाँ पे कॉट है, तो कॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, कॉस अपॉन साइन, ये लिख सकता हूँ, है ना। और कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन, ये लिख सकते हैं ना। इज इक्वल्स टू, फिर तो आंसर निकालना है अपन को, है ना। चलिए, तो यहाँ अपन फर्स्ट वाले पार्ट में देखें, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, है ना, इसके नीचे कुछ मतलब क्या है 1, एलसीएम आ जाएंगे, ओके। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, कॉस कॉस, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, कॉस आएगा, है ना। तो यहाँ क्या लगा दिया अपन ने, कॉस। अब यहाँ 1 है, यहाँ क्या नहीं है, कॉस, तो कॉस 1 सा कॉस मतलब कॉस आ जाएगा बेसिकली, प्लस ये साइन अपना और ये 1 अपना ऐसे ही होता रहेगा। सेम यहाँ साइन रहेगा, यहाँ साइन आ जाएगा, यहाँ पे कॉस रहेगा माइनस 1, है ना। एक काम करते हैं, हम इसमें इसका मल्टीप्लाई, और ये इसमें फिर इनका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, सेम साइन में साइन का मल्टीप्लाई, कॉस का मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई, 1 में साइन का मल्टीप्लाई, कॉस का मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई, तो ये अपन यहाँ पे कर देते हैं। चलिए, कॉस में साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस साइन, कोशिश करेंगे एक लाइन में आ जाए सारी चीजें, ब्रैकेट खोल के। फिर कॉस में कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर,
कॉस में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस। साइन में साइन का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। साइन में कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, साइन कॉस थीटा, है ना। और साइन में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, साइन। सेम इस तरह 1 में साइन का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, साइन। सेम 1 में कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस। और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 1, है ना। ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे अपन को एक बड़ा सा अपॉन खींच लेते हैं। अब कॉस में साइन का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस साइन, है ना। ऊपर अपन एक बात देखते हैं, यहाँ माइनस कॉस और यहाँ प्लस कॉस, तो ये कैंसिल हो गए। ये अपना यहाँ पे ये माइनस साइन और ये प्लस साइन, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गए, है ना। और यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा है, यहाँ पे हमारे साइन थीटा है। तो कॉस थीटा और साइन थीटा वही सेम चीज, आइडेंटिटी है हमारे पास। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और ये कॉस और ये साइन कॉस, इस कॉस साइन ये भी क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये -1 बचेगा। तो उसको अपन निकाल लेते हैं। तो पहले जो बचा है उसको लिख ले, तो ये हो जाएगा 2, वेट, तो ये हो जाएगा 2 साइन कॉस, है ना। ये और ये क्या हो जाएगा, +1, है ना। और तो अपना ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये होगा, -1 बचा, है ना, अपॉन नीचे क्या बचा है, कॉस और ये साइन। यहाँ रीजन लिख दो कि ये किस रीजन से आया है, तो यहाँ पे रीजन क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना, ये रीजन है अपना। चलिए, तो ये +1 ये -1 कट गए, तो बचा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा। ये साइन से ये साइन कैंसिल, कॉस से ये कॉस कैंसिल, अपना आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, फिर से हमें यहाँ पे पहला ये sec a प्लस टेन ए बोला गया है और 1 माइनस साइन ए बोला गया है। ठीक है, हम यहाँ पे sec को और टेन को सेम कर सकते हैं, इनके डिनोमिनेटर्स। तो मैं यहाँ पे sec को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, है ना, बिल्कुल। और टेन को क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन कॉस। कोशिश ये रहेगी डिनोमिनेटर सेम कर ले, है ना। अब यहाँ एक बात गौर करें, 1 माइनस साइन में इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसको फिर मैं चेंज करूंगा, साइन को 1 अपॉन कॉस कर दूंगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अपन इसको ऐसा नहीं करते हैं, है ना। यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, कॉस, और ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, है ना। यहाँ भी क्या बचा, 1 माइनस साइन ए, नीचे क्वेश्चन वाला क्या है, 1, है ना। चलिए, तो इसका मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए में, और कॉस का मल्टीप्लाई 1 में। तो कॉस का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो कॉस आएगा, है ना। और यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगते हुए दिख रही है मुझे, a प्लस बी की और a माइनस बी की। 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये तो होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी और a माइनस बी किसकी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक बात गौर करिए, यहाँ 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन का स्क्वायर मैं साइन ही लिख लूँ अपॉन कॉस को मैं ऐसे लिख देता हूँ, है ना। चलिए, अच्छा यहाँ पे एक और बात गौर करें, जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 थी, मुझे यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कहा गया है। तो इसका मतलब यही हो रहा है कि ये साइन स्क्वायर ए यहाँ पे जाकर ट्रांसपोज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही होगा। मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख दूँ, कॉस। तो इस पार्ट की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर ए और अपॉन कॉस ए। यहाँ एक कॉस, यहाँ कोई पावर नहीं, मतलब एक, तो एक कॉस से ये एक कॉस कट गया, तो बचा क्या,
1 कॉस। और अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो हम भी लिख के पूरा करके बता देते हैं। यहाँ ऊपर कितने कॉस थे? 2, तो यहाँ लिख दिया कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए, और नीचे कितने कॉस थे? 1, तो यहाँ ऐसे 1 कॉस लिख दो। ये 1 कॉस से 1 कॉस कट गया तो हमारा आंसर ये कॉस बचा। तो ये क्या होगा? हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एंड अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, बहुत ईजी है। 1 इससे पहले उतार लेते हैं यहाँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर से वही सेम चीज, आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है हमारे पास? ये वाली, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, है ना, एक ये वाली लगी। और नीचे के लिए, डिनोमिनेटर के लिए कौन सी लगी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए, ये वाली लगी, है ना। तो बस कुछ नहीं करना है अपन को, इसकी जगह अपन लिख देंगे सेक, और कॉट वाली जगह लिख देंगे कॉसेक। नीचे कर देते हैं, यहाँ लिख दिया अपन ने सेक स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ लिख दिया अपन ने कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का, तो लिख दो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, है ना, अपॉन ये वाला कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का, तो लिख दो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। लास्ट का नंबर कहाँ चले जाएगा? ऊपर, और ये वाला कहाँ जाएगा? नीचे, है ना। तो साइन 1 जा साइन हो गया, और अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस यहाँ लिख देते हैं। साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है? 10 के बराबर। और यहाँ स्क्वायर चल रहा है, इसलिए अपन यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। तो ये अपना आंसर, और अपने यहाँ पे फिलहाल में क्वेश्चन नंबर 3, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 तक 8.3 की एक्सरसाइज मैं इस वीडियो में कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन 4th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे पूरा, और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप इसी को अच्छे से पढ़ें, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।